अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इल्म की दुनिया चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, शायद हम किसी नूह के मादूम होने को अचानक मगर कभी कभार होने वाला वाक़या तस्वुर करें, मगर हकीकत तो यह है कि मादूमियत तशवीशनाक हद तक मामूली सी होती है। दर हकीकत जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड फॉर नेचर के मुताबिक हर साल तकरीबन 10,000 अनवा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। मगर WWF का कहना है कि हकीकी तादाद हतमी तौर पर नहीं मालूम की जा सकती, क्योंकि हमें अभी तक ये तो नहीं मालूम कि दुनिया में भर में कितनी अनवा पाई जाती हैं। अब जब हम 30 नवंबर को मादूम हो जाने वाली अनवा की याद का दिन मनाएंगे, तो आए इन चंद जानवरों पर नज़र डालते हैं जो कभी इस कुराए अर्ज़ पर भरपूर तौर पर पाए जाते थे, और ये भी देखेंगे कि इनमें से कौन सी नूह हैरान कुन और गैर मतवक्का अंदाज में वापस आई। दोस्तों, हाल ही में मादूम हो जाने वाली इस दरमियाने साइज और सुर्ख बालों वाले बंदर को 2000 की दहाई के अवाइल से मादूम तस्वुर किया जाता है। घाना और एवरी कोस्ट के सरहद पर रहने वाला मिस वाल्डन का रेड कोलोबस सबसे हैरत अंगेज जानवरों में से था, क्योंकि इसके अंगूठे नहीं हुआ करते थे। बड़े ग्रोहों की सूरत में ऊंचे दरख्तों के ऊपर हिस्सों में रहने वाला ये नरम मिजाज जानवर इंसानों की जानब से जंगलात की कटाई के सबब अपना तर्ज ज़िंदगी तब्दील करने पर मजबूर हुआ। जब जंगलात सुकड़ने लगे तो रेड कोलोबस के ग्रोह भी छोटे होते गए, जिससे इनके लिए शिकारी जानवरों का ख़तरा भी बढ़ा, और आपस में अफजाइश नस्ल के सबब जिन्नियाती कमज़ोरियाँ भी फ़रोग पाने लगीं। दोस्तों, सन 2006 में मादूम करार दी जाने वाली पेंगसी रिवर डॉल्फिन एक फीके खाकस्तरी रंग वाली ममालिया थी, जो समंदर में तैरते अपने कज़न के मुकाबले में निस्बतन कम परवकार दिखाई देती। इसके सादा जिस्म के नीचे इंतहाई अर्तका याफ्ता एकुलेशन सिस्टम मौजूद था, जो कि दीगर डॉल्फिन्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बरतर था। इसका ये निज़ाम इतना बारीकी से काम कर पाता कि ये इकलौती मछली तक की लोकेशन मालूम कर सकती थी। लेकिन इसकी यही हसासियत उस वक्त इसके लिए ख़तरा बनी जब दरिया मछेरों की कश्तियों, कंटीन्स बरदार जहाज़ों, ट्रालों और इंसान की फैलाई गई आलूदगी से भर गया। इस शदीद मसरूफ़ ट्रैफिक से घबराहट की शिकार हो जाने वाली पेंगसी रिवर डॉल्फिन के पास बका के लिए कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। खित्ता कैरिबियन का ये मकामी दरियाई बछड़ा किसी ज़माने में वस्ती अमेरिका के मशरक़ी किनारे, जनूबी अमेरिका के शुमाली साहिलों और खलीज मैक्सिको में पाया जाता था। मगर इनकी चर्बी में पाए जाने वाले तेल के हसूल के लिए इनका बेरहमाना अंदाज में शिकार किया गया, जबकि इनकी गज़ा बनने वाली मछलियों की बेतहाशा शिकार की वजह से बच जाने वाले दरियाई बछड़ों के लिए खुराक की कमी हो गई। इन्हें आखिरी मरतबा 1952 में जमीका और निकारागुआ के दरमियान सर नीला किनारे के दरमियान देखा गया था। दोस्तों, ये मासूम सा नज़र आने वाला सीप सन 2006 में अमेरिकी रियासत अलबामा के दरियाई मोबाइल में पाया जाता। इसे ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह सूर के पैर जैसा दिखाई देता, मगर ये आलूदा दरिया का पानी फ़िल्टर किया करता। मगर आलूदगी भर इतनी ज़्यादा हो गई कि पिट्टो इसे मज़ीद न झेल पाया। इस नन्ही सी मखलूक के ख़ात्मे ने पानी के बारे में कई तलख हक़ाइक़ से पर्दा उठाया, जो कि फैक्ट्रियों के जहरीले मादों से आलूदा हो रहा था, और दरिया के साथ रहने वाले अफ्रीकी अमेरिकी बरादरी में हलाकत अंगेज़ बीमारियों का सबब बन रहा था। सबसे मशहूर मगर मादूम परिंदा होना शायद एक अजीब सा आज़ाज़ हो, मगर डायनासॉर्स के अलावा डोडो एक तवील अरसे से मादूम हो चुकी एक ऐसी नस्ल है जिसे सभी जानते हैं। दोस्तों, कार्टून किरदार डैफी डक जैसी दिखाई देने वाला यह परिंदा किसी ज़माने में जजीरा मॉरिशस पर रहा करता। उड़ न सकने वाला इस परिंदे की फितरत में कोई शिकार नहीं पाए जाते थे। जब इंसान मॉरिशस तक पहुँचे तो अपने साथ दीगर जानवरों और गोश्त के लिए अपनी भूख भी अपने हमरा लेकर आए। इनके सामने डोडो ज़्यादा अरसे तक बाकी न रह सका। आखिरी डोडो 18वीं सदी के अवाइल में हलाक हुआ। दोस्तों, ये समंदरी गाय मिनाटी और डूगोंग की तरह ही नज़र आती है, मगर ये इनसे कहीं ज़्यादा बड़ी हुआ करती। स्टिलर की समंदरी गाय का साइज़ 9 मीटर तक भी हो सकता था। इसकी शानदार वाज़े कता खाल और कीमती चर्बी की वजह से ये शिकारियों का हदफ बना रहा। बज़ाहिर इसका जायका बादाम के तेल में भिगोए हुए बीफ की जैसा था। माना जाता कि इनके खात्मा शिकार और इनकी ग़ज़ाई माहौल में तब्दीलियों की वजह से डोडो की मादूम होने के कुछ अरसे ही बाद इसका ये भी मादूम हो चुकी थी। बेचारे कवागा की गैर मामूली खूबसूरती ही इसकी मादूमियत की वजह बनी।
इस दिल आवेज अफ्रीकी जानवर का सामने का आधा हिस्सा ज़ेबरे की तरह धारीदार था, मगर ये धारियाँ पीछे की जानिब मिटती मिटती ख़त्म हो जाती और पिछला हिस्सा घोड़े की तरह सादा और भूरा होता। दोस्तों, इसकी हैरान कुन वाज़े की वजह से इसकी इस कदर गैर कानूनी शिकार किया गया कि ये मादूम हो गए। इनमें से आखिरी 1880 की दहाई में कैद में हलाक हुआ। दोस्तों, ख़त्म हो जाने वाली ज़बरदस्त अनवा में से ज़्यादातर इन जानवरों से करीब तर थी जिन्हें हम आज जानते हैं, मगर बस थोड़ी सी अजीब व गरीब हुआ करती। मिसाल के तौर पर मिमोथ को देखें, जो बाल ढके हुए किसी अजीमुल जसा हाथी ही की तरह था। इस तरह आयरिश एलेक या आयरिश हिरन आज मौजूद हिरन जैसे ही दिखाई देता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये 2 मीटर तक बुलंद हो सकते, जबकि इनके सींगों का फैलाव 3.65 मीटर तक होता। इनका खात्मा तकरीबन 7700 साल पहले हुआ और मुमकिना तौर पर इसकी वजह शिकार और तब्दील हवा हुआ मौसम था। दोस्तों, आएँ अख्ताम एक खुशगवार कहानी पर करते हैं। सफ़ेद दुम वाले अकाबों को 20वीं सदी के अवाइल में बरतानिया में तकरीबन मादूमियत तक पहुंचा दिया गया था, मगर ज़्यादा अरसे के लिए नहीं। तकरीबन 2 मीटर तक परों का फैलाव रखने वाले इस शानदार परिंदे का बरतानिया में कई साल तक बेरहमाना अंदाज में शिकार किया गया। दर हकीकत इसे मारने की हौसला अफजाई की जाती। जब तक परिंदों का कत्ल गैर कानूनी करार पाया, तब तक मादूमियत को रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मगर खुशकिस्मती से सफ़ेद दुम वाले उकाब यूरोप में दीगर जगहों पर बसते थे और इन्हें बरतानिया में दोबारा मुतारफ़ करवाना मुमकिन हो सका, मगर तमाम जानवर इतने खुश नसीब नहीं थे। दोस्तों, आप इस इन्फॉर्मेशन के बारे में अपनी राय क्या रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।